सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते से बुलाते नहीं, मीरा के वैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं,
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपके लिए लेके आ गया हूं एक और बहुत ही एडवेंचरस लीला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कभी किसी चैलेंज को देख के डर के मारे क्या आपका दिल कांपा है? क्या कभी आपसे किसी ने कहा है, अरे तुमसे ना हो पाएगा? क्या किया तब आपने? आइए देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला चैलेंज दिया गया तो उन्होंने क्या किया। कौशल देश के राजा नग्नजित, जो कि एक बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, वो अपनी पुत्री सत्या का विवाह करना चाहते थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि उनकी पुत्री सत्या से वही व्यक्ति विवाह करेगा जो उनके 7 बैलों को, यानी कि 7 बुल्स को, जो कि बहुत पावरफुल थे और अनकंट्रोलेबल थे, उन्हें अपने वश में कर लेगा। ये 7 बैल बहुत ही बलशाली और पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल थे, बहुत ही अशांत थे। यहां तक कि बड़े बड़े दिग्गज भी उन्हें रणभूमि में देखकर भाग खड़े होते थे। एक के बाद एक कई राजा आए, कई राजकुमार आए और सब उन बैलों से हार गए। कोई भी उन्हें वश में नहीं कर पाया। राजकुमारी सत्या मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, यदि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनके फल स्वरूप मुझे भगवान श्री कृष्ण को मेरे पति के रूप में दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण भी उनकी इच्छा जान गए थे। तो वो द्वारका से ऑल द वे कौशल आते हैं और राजा से मिलके उनकी पुत्री से विवाह का प्रपोजल रखते हैं। असल में भगवान कृष्ण बैलों से लड़े बिना ही सत्या का हाथ पाना चाहते थे, तो वो राजा से डायरेक्टली उनकी पुत्री का हाथ मांग लेते हैं। लेकिन राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, कृपया मेरी प्रतिज्ञा का मान रखिए। इन 7 बैलों को आप वश में कर दीजिए, इन्हें हरा दीजिए और इस तरह मेरी पुत्री का हाथ प्राप्त कर लीजिए। ये बात सुनकर कृष्णा मुस्कुरा देते हैं और बिना किसी डर के, पूरी तरह से फियरलेस, भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में कूद पड़ते हैं। और उसके बाद जो हुआ इतिहास बन गया। सभी लोग जो वहां प्रेजेंट थे देखते रह गए कि कैसे भगवान ने उन 7 बैलों को अपने वश में किया। सबसे पहले भगवान ने अपने आप को 7 रूपों में एक्सपैंड कर लिया। अब हर बैल के सामने भगवान कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट थे। और फिर क्या था, देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में भगवान ने उन 7 बैलों को अपने वश में कर लिया, उन पर लगाम लगा दी और उनका सारा घमंड, सारी शक्ति चूर चूर कर दी। और फिर क्या था, सत्या की प्रार्थना पूरी हो गई। राजा ने बहुत ही प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। तो ये सिर्फ एक विवाह की स्टोरी नहीं है,
बल्कि एक मिसाल है फियरलेसनेस की। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार डिसाइड कर लिया कि करना है तो बस करके दिखाएंगे। उन्होंने किसी भी तरह के फियर के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ऑफ कोर्स भगवान तो ऑल पावरफुल हैं, वो 7,000 या 7 मिलियन बुल्स को भी एक साथ हरा सकते हैं। लेकिन भगवान की इस लीला से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। अरे नहीं, हमें कोई बुल्स से जाके नहीं भिड़ना, डोंट वरी। लेकिन हमारे जीवन में जो बुल्स हैं, यानी कि जो फियर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे हमें जीतने के लिए भगवान यहाँ प्रेरित करते हैं। पर कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फियर से आगे बढ़ना ही जीत के लिए पहला कदम है। फियरलेस बनने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत इफेक्टिव तरीका इस ब्यूटीफुल भजन के इन लाइंस में मिलता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। यदि हम अपने मन को भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण के भजन में लगाएं, उनका स्मरण करें, उनके चरण कमलों का स्मरण करें, तो हम पूरी तरह से फियरलेस हो सकते हैं। और उसके साथ साथ भगवान के इंस्ट्रक्शंस का हम पालन करें तो कोई भी फियर हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। और भगवान के इंस्ट्रक्शंस सबसे बेस्ट हमें मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और अब समय है आपके होमवर्क का। नोट डाउन कीजिए आपकी लाइफ में कौन कौन से बुल्स हैं, यानी कि आपकी लाइफ के वो फियर्स जिन्हें आप ओवरकम करना चाहते हैं। और फिर याद कीजिए कैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने फियर्स को ओवरकम किया था। उसी तरह आप भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस यानी कि भगवद गीता पे आश्रित होइए। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए स्टेप्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रही माँ कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान बड़ा या छोटा नहीं होता, सबका अपना महत्व है। इसीलिए आदमी को कभी बड़े को देखकर छोटे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कपड़े सिलने का काम सुई करती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। दुख हरता सुख करता विघ्नों को तू हरता, झोली सबकी भरता है गजानना। ओ दुख हरता सुख करता विघ्नों को तू हरता, झोली सबकी भरता है गजानना। सिद्धि का दाता तू, विद्या प्रदाता तू, हाँ प्रथम है आता तू है गजानना। देवा गणराया शिव गौरी का छाया, जय जय गजानना, जय जय गजानना। देवा गणराया शिव गौरी का जाया, जय जय गजानना, जय जय गजानना। देवा गणराया शिव गौरी
सवारी मोदक की थाली है प्यारी संकट में तुझको पुकारा तो बिगड़ी है तूने सवारी सवारी ओ ज्ञान की है ज्योति तू खुशियों का मोती तू भक्ति की कोटि तू है गजानना ओ ज्ञान की है ज्योति तू खुशियों का मोती तू भक्ति की कोटि तू है गजानना सिद्धि का दाता तू विद्या प्रदाता तू हाँ प्रथम है आता तू है गजानना गणदेवा गणराया शिव गौरी का जाया जय जय गजानना जय जय गजानना देवा गणराया शिव गौरी का जाया जय जय गजानना जय जय गजानना हरता सुख करता विघ्नों को तू हरता झोली सबकी भरता है गजानना सिद्धि का दाता तू विद्या प्रदाता तू हाँ प्रथम है आता तू है गजानना गणदेवा गणराया शिव गौरी का जाया जय जय गजानना जय जय गजानना
아무명에
아음묘는 애교 아음묘는 애교 암묘는 애교 아음묘는 애교 아음묘는 애교 아음묘는 애교
कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। कोई कल गया कोई आज गया, कोई जाने को तैयार। तुलसीदास विचार करे नाशवान संसार। विद्वानों ने समझाया बड़े भाव के साथ। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जय हो। झमेला 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 रहेगा, झमेला 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 रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला
महल बनाएगा, किस काम का लाखों का कोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। तू जैसा आया था बंदे, एक रोज वैसा ही चला जाएगा। और तेरे सफर में सवारी की खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे कटरी का थैला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहाँ है? गौर फरमाइएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा। तू कहता है ये दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता ये धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गई उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम। दौलत तो रहती नहीं, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर। तेरी कमर में न थैला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कौन किसका कहाँ तक साथ देता है? साथी साथ देंगे गंगा के जलपान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। आखिरी टोसे तक वो साथ देगा, इसके बाद वो भी साथ छोड़कर वापस आ जाएगा। तो इसके बाद में कौन चलेगा भाई? इससे तो आगे भजन ही चलेगा, इससे तो आगे भजन ही चलेगा। हरि के भजन बिन तो आना चलेगा। इससे तो आगे भजन ही चलेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा।
झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बोली सच्ची दरबार की। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की उस कहानी में जिससे हमें सीख भी मिलेगी और कहानी भी सुनने मिलेगी। विषय है केतकी फूल। दोस्तों, झूठ बोलना कितनी बड़ी बात है, या हमारी आजकल की लाइफ में झूठ इतना कॉमन हो गया है कि यह कोई बात ही नहीं लगती। झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। आज शिव पुराण की हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कैसे झूठ आने वाले युगों युगों के लिए आपको दंड दे सकता है। और सच बोलने का यह नियम केवल हम मानवों के लिए ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा खुद भगवान भी इस नियम से बचे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे खुद न माने? आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक फूल है जिसे चढ़ाने की मनाही है, और यह फूल है केतकी। इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है कि क्यों महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे श्राप दे दिया। इसके अलावा क्या आप इस बात को जानते हैं कि कभी ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, पर अब हम हमेशा 4 ही सिर देखते हैं? कैसे हुए ब्रह्मा जी के 4 सिर? यह कहानी भी वही है जिसमें केतकी फूल को श्राप मिला था। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सनातन के 3 आधार हैं, ट्रिनिटी। क्या होता है जब इनमें ही आपस में किसी बात पर विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाए? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद सुलझा ही नहीं, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि इसके हल को निकालने के लिए स्वयं भगवान शिव जी को बीच में आना पड़ा। शिव जान गए थे कि इस प्रकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि फिर से इस विषय पर कोई बात न हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। ज्योतिर्लिंग का मतलब अ पिलर ऑफ लाइट। तो यह ज्योति स्तंभ जब सामने आया तो इसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। इस स्तंभ का ओर न छोर, कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। एक तरह से लाइट की एक अनएंडिंग बीम सी लग रही थी। तब शिव जी ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत यानी कि बिगिनिंग और एंड खोज लेगा, वही श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कहलाएगा। बस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु लग गए। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगे, जबकि ब्रह्मदेव ने ज्योतिर्लिंग का एंड खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। दोनों चलते रहे ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न तो ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिला और ना ही अंत। दोनों परेशान,
दोनों ही व्याकुल, क्या करते? दोनों ही वापस लौट आए, पर दोनों ही शिव की इस माया से मोहित हो रहे थे कि यह ऐसा क्या है जिसका ना आदि है और ना अंत। ऐसा तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खोज रोक दी और शिव जी के सामने ये बात मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मा जी ने सच नहीं बोला, उन्होंने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ रहे थे तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह भगवान शिव के सामने झूठ बोल दे। फूल ब्रह्मा जी की बातों में आ गया। वो नहीं जानता था कि वो इस एक झूठ के बदले में क्या गंवाने वाला है। तो खैर, आखिर केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने आ गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिल गया है और साक्षी के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को सामने कर दिया। फूल ने भी बोल दिया कि हां, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। भगवान शिव ने ही वो ज्योतिर्लिंग बनाया था। वो जानते थे कि उस प्रकाश पुंज का न कोई एंड है और न कोई बिगिनिंग, न आदि न कोई अंत। स्वाभाविक ही था कि झूठ पकड़ा जाए। अंत में हर झूठ पकड़ा ही जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे थे, इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव भोलेनाथ हैं, पर सच्चों के लिए झूठ में उनका रुद्र रूप सामने आ जाता है। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पंचमुखी से ब्रह्मदेव 4 मुखी हो गए। ये तो था ब्रह्मा जी का दंड, पर अभी केतकी का फूल बचा हुआ था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी ही थी। दोस्तों, शिवजी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित किए जाते हो। भीषण श्राप था, इतना भीषण कि युगों के बीत जाने पर भी आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा हो तब केतकी का फूल शिव को अर्पित न करें। तो ये तो हुई बात पौराणिक कथा की, जिसका वर्णन शिव पुराण में है। पर दोस्तों, इस कथा में हमारे लिए क्या है? कौन सी सीख है जो आज भी मानव जाति को कुछ न कुछ सिखाती है? सबसे बड़ी बात कि शिव एक प्रकाश पुंज है, प्योर सेल्फ ग्लोइंग लाइट। जिस लाइट को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी न किसी सोर्स से आती है, पर शिव वो ओरिजिनल लाइट हैं जो हम सबकी सोर्स हैं। इसके अलावा जो बात समझ में आती है कि अभी के फायदे के लिए, यानी प्रेजेंट के फायदे के लिए हो सकता है कि आपको झूठ बोलना बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि अभी का काम झूठ से निकल जाएगा, पर बाद में क्या होगा? जीवन में जो भी सच और झूठ आप बोलते हैं उस सबका गणित होता है। आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के अपना कोई बहुत बड़ा लाभ कर लिया है। ब्रह्मा जी और केतकी को भी लगा था, पर झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। सत्य में शांति होती है। झूठ कई और झूठों को जन्म देता है और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को ही झूठ बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलेगी और सत्य की राह पर चलने का बल मिलेगा। हर हर महादेव। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को
फिर से हाजिर होऊंगा एक दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्यसंशयः। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ यह मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। दोस्तों, यहां कहेगा से यह मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं।